हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय ए न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्टडी आप लोग की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मॉर्निंग की शुरुआत 3:11 से हो रही है। देखिए आप लोग बाहर कितनी कड़ाके की ठंड और कोहरा है। जो दिल्ली से होंगे उन्हें तो पता है दिल्ली में कितनी ठंड हो रही है। डेली मैं सो के उठने से पहले हथेली के दर्शन जरूर करती हूँ और धरती माँ को प्रणाम जरूर करती हूँ। थोड़ा सा फ्रेश होकर मैं पढ़ने बैठ गई। अभी मैं राम राम लिख रही हूँ। मैं ये डेली लिखती हूँ, इससे मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता है और मन को शांति भी मिलती है। सक्सेस चाहिए तो भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। और स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं डेली राम नाम लिखती हूँ। इतनी ठंड में मॉर्निंग में उठने का मन तो नहीं करता है। रजाई सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैरों पे खड़ा होना। इसलिए आलस और रजाई छोड़ पढ़ने बैठ गई। ये है आज का टुडे टारगेट जो कंप्लीट करनी है। मैं डेली 4 स्लॉट पे पढ़ाई करती हूँ। पहला स्लॉट मॉर्निंग में ही पूरी हो जाएगी। अभी मैं ज्योग्राफी में घटना चक्र से पढ़ाई कर रही हूँ और मैथ में टॉपिक परसेंटेज और रेशियो का रिवीजन करूँगी। बहुत मेहनत करनी होती है फ्रेंड। मॉर्निंग में उठो, अपने स्टडी पर फोकस करो। बच्चे की स्टडी पर ध्यान देना होता है। बच्चा नखरा भी करता है। खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े ये सब के बाद थक जाती हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से पढ़ाई। बहुत मुश्किल होता है, पूरा दिन स्ट्रगल भरा ही रहता है। सबकी बातें सुनो, काम करो और फिर से माइंड को फ्रेश करके पढ़ाई भी करो। कितना डिफ़िकल्ट होता है। मेरे जैसे ही स्ट्रगल करने वाली जानती है। जो यह स्ट्रगल कर रही है वही जानती है इस दुख को। खैर छोड़ो, ये सब बातें तो होती रहती है। लाइफ है तो स्ट्रगल तो होगा ही। दुनिया में जितने भी बंदे हैं कुछ न कुछ के लिए स्ट्रगल तो कर ही रहे होंगे। इस दुनिया में स्ट्रगल ही असली ज़िंदगी है। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि डेली वीडियो बनाओ, एडिट करो, पॉसिबल नहीं हो रहा था। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे चैनल को। 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए। इसलिए मैंने अपने आप से प्रॉमिस की हूँ कि यूट्यूब पर डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी और आप लोग का ऐसे ही प्यार बना रहेगा तो मेरा चैनल जल्द ही मोनेटाइज भी हो जाएगा। आज से 2025 स्टार्ट हो गया है। 2024 तो अच्छा नहीं रहा। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि 2025 में सबकी इच्छा पूरी करे, मेरी भी इच्छा पूरी करे। सबको हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे हिंदू के रीति रिवाज से हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र में आता है। उस दिन मैं 5 दीपक जरूर जलाती हूँ और घर में कुछ मीठा बनाती हूँ। मैं हमेशा चैत्र को ही नया साल मनाती हूँ क्योंकि बचपन से मैं सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई की थी और उसी स्कूल में चैत्र में ही नववर्ष मनाया जाता है। अपने बच्चों के साथ 1 जनवरी को भी नया साल मना लेती हूँ। आजकल के बच्चे तो 1 जनवरी को ही मनाते हैं, तो बच्चों के साथ 1 जनवरी का नया साल भी हो जाता है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है तो मैं सारा सामान अभी सेट कर रही हूँ। बेड ठीक कर ली और अभी झाड़ू भी दूंगी। और इसे मैं डेली पोछा तो नहीं लगाती हूँ क्योंकि सप्ताह में 1 बार पोछा लगाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता है, बहुत सारा काम भी होता है। और अभी ऐसे में तो मैं डेली जिम भी जाती हूँ पर जिम नहीं जा रही हूँ अभी क्योंकि आज बच्चे की जिद है कि आज कुछ अलग ही घर पे बने। इसके लिए मैं कुछ अलग से ही कुछ बनाऊंगी आज बच्चों के लिए। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं सब्जी भी काट लूँगी। सब्जी वगैरह जितने भी हैं, आलू गोभी, अभी आलू तो धो रही हूँ मैं। प्याज लहसुन सारे धो के मैं पहले से कट करके रख लूँगी। मूली पत्ता का जो साग होता है वो भी, उसकी भी पकौड़ी अच्छी लगती है, वो भी बनाऊंगी मैं भी। देख सकते हैं सारा मैंने धो के रख लिया। बैगन, मूली, आलू, बैगन, आलू भी बॉयल हो चुका है और मैं इसे
छील के भी रख लूँगी ताकि उस टाइम दिक्कत ना हो मुझे। और इस सब काम करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद पूजा पाठ कर ली हूँ मैं, और फिर ज़रूरत का सामान जो भी है सब सामने में रख रही हूँ। अभी मैं बनाऊँगी पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा बनाऊँगी भी मैं। उसके लिए सारा सामग्री जितना भी जो जो लगता है सब मैंने सामने में ही रख ली थी। अभी इसमें मैंने ग्राइंड किया है लहसुन, काली मिर्च, हरी मिर्च और अदरक, उसमें ग्राइंड करके रख लूँगी। अभी मैं ये चोखा जो होता है ना आलू का, वो फ्राई कर रही हूँ ब्रेड पकौड़ा में डालने के लिए। ब्रेड पकौड़ा हमारा अब बन जाएगा जल्दी ही। बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि कब मैं ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना पड़ रहा है। आज मैंने ब्रेड पकौड़ा और पनीर पकौड़ा और आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, बैगन के पकौड़े, बहुत सारे पकौड़े बनाए। आज हमने बच्चों की फरमाइश पूरी करी। हमने आज आया मैगी की भी फरमाइशें थी कि मैगी भी खानी है, आज मुझे मैगी भी बनाया हमने। और उसके बाद बच्चों का इतना भारी भरकम खाना कि खाने के बाद दोपहर का खाना ही कोई किसी ने नहीं खाया। फिर शाम को खाना खाने के बाद जल्दी बच्चे भी सो गए। दिन भर पूरा मस्ती थकान हो गई दोनों में, दोनों को। फिर दोनों सो भी गए। फिर मैं अपना पढ़ाई करने बैठ गई। जो भी मेरा पढ़ाई का शेड्यूल है वो मैं पूरा कर रही थी। पढ़ाई करते करते मैं भी थक गई थी। फिर मैं सोची कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। फिर मैं पढ़ाई भी कर रही थी। इसके बाद मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी, प्लांट और टिश्यूज का। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, जीके का भी पढ़ाई करूंगी। बच्चे जब उठे हुए रहते हैं ना तो पढ़ाई नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चे सो गए तो मैं सोची अच्छे से पढ़ाई कर लूँ। अभी 11:30 बज चुका है और मैं अब इतना ही पढ़ूंगी। कल सवेरे भी उठना है मुझे। आज के लिए ब्लॉग इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।